हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुरलीन कौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वहाँ पर हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में। तो आज भी हम जो अपना लेक्चर है उसको ब्लड वेसल्स के साथ ही शुरू करेंगे। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज एंड वेन्स में कनेक्शन मेंटेन करती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं अगर हम उनको देखें तो जो आर्टरीज होती हैं वो आगे डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में। अब वो आगे डिवाइड होती हैं ब्लड कैपिलरीज में। वैसे ही जो वेन्स होती हैं वो आगे अपने से छोटी ब्लड वेसल्स में, जिनको वेन्यूल्स बोला जाता है, डिवाइड होती हैं। अब वेन्यूल्स में से आगे आप ब्रांचिंग देख पा रहे हो, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब यही ब्लड कैपिलरीज जो हैं, जो आर्टरीज एंड वेन्स में से आ रही हैं, वो हमें पता है ब्लड की फिल्ट्रेशन में यूज़फुल होती हैं। यही ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जो लंग्स में एल्वेलाई होती हैं उनके अराउंड। अब वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो रहा था। जो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, जब वो लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए गया था, तब वो प्योरिफिकेशन एल्वेलाई की हेल्प से हुई थी। जो एल्वेलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरीज थी उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी में से हार्ट में होता हुआ आया था, वो अब वहाँ पर क्या हो जाता है, अब वो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड फिर से रिटर्न करता था हार्ट में। अब ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में से टिश्यूज़ एंड ब्लड वेसल्स के इन बिटवीन जो स्पेस है उसमें लीक हो जाता है। ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू के बीच में जो स्पेस है हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जब भी ब्लड कैपिलरीज में से इस स्पेस में लीक होगा तब वहाँ पर आरबीसी की लीकेज नहीं होती। बाकी कंपोनेंट्स, सेलुलर कंपोनेंट्स एंड प्लाज्मा की लीकेज होती है। अब ऐसे तो आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल डाउन हो जाएगा और फिर हार्ट को उतना ब्लड नहीं रिसीव होगा जितना उसको चाहिए है, तो वहाँ पर कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये ब्लड दोबारा से आपके हार्ट में रिटर्न होता है और पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट होता है। तो वो कैसे होता है आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फोइडल ऑर्गन्स एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है। जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ सर्कुलेट करता है। अब यही लिम्फ जो है वो आपकी बॉडी की वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि आपकी बॉडी में से वेस्ट को कलेक्ट करना और आपकी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आपने देखा कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड लीक हो जाता है। जो वहाँ पर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उसमें से जो सेल्स हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, उसी फ्लूइड में से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोर कर देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके बारे में। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, जिधर भी आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मगर आपकी बॉडी के कुछ हिस्से जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका एपिडर्मिस और या फिर आपकी बॉडी में जो बोन मैरो है, वहाँ पर आपकी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स आपके आर्मपिट्स के अंडर, आपके चेस्ट कैविटी में, आपके थ्रोट वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनका काम है लिम्फ को बॉडी में सर्कुलेट करना। अब जब लिम्फ सर्कुलेट होगा तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में से, आपके सेल्स में से वेस्ट को कलेक्ट करेगा और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करेगा। अब ये फंक्शंस कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें लिम्फ की सर्कुलेशन कैसे होती है। जो लिम्फ की सर्कुलेशन है वो आपके थ्रोट की तरफ होती है, मतलब वो एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट है। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को मूव करवाओगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। तो वैसे ही जब आपका लिम्फ ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहाँ पर बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए तो लिम्फेटिक वेसल्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो वही वेल्व्स लिम्फ के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। लिम्फ को आगे की तरफ मूव करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब लिम्फ जो है वो आगे मूव करता है। आपको पता है जब आपकी बॉडी में से कैपिलरीज में से ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लीक होता है, तब वहाँ पर आप डेली बेसिस पर 20 लीटर ऑफ द ब्लड लीक करते हो। अब वही 20 लीटर जो ब्लड है वो वापस फिर से ब्लड कैपिलरीज में एंटर होता है जब उसमें सेल्स में से वेस्ट एंटर हो जाता है और जब उसमें से सेल्स अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब फिर वो जब ब्लड कैपिलरीज में एंटर होता है फिर वो आपके हार्ट में एंटर होता है, फिर वो आपकी ब्लड के साथ मिक्स होके दोबारा आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अब जो जितना ब्लड रिटर्न होता है वो सिर्फ आपका 17% होता है। अब रेस्ट ऑफ द 3% कहाँ पर जाता है? हमने बोला कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो उनकी छोटी ब्रांचिंग एट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं, फिर वो आगे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। वैसे ही जब आपकी वेन्स हैं वो आपकी वेन्यूल्स में डिवाइड होती हैं, फिर आपकी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। तो जो ब्लड आपका 3% स्टिल रिमेनिंग है वो ब्लड आपका वेन्स में एंटर होगा और वेन के थ्रू फिर से वो आपके हार्ट में एंटर होगा और फिर से वो कहाँ पर जाएगा? आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लिम्फोइडल ऑर्गन्स के बारे में। जो लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स एंड दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं उनमें हम बात करेंगे बोन मैरो एंड थाइमस की, एंड जो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं उनके अंडर हम बात करेंगे लिम्फेटिक नोड्स एंड स्प्लीन की। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स के साथ। अब जो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स होते हैं उनमें आपके कुछ सेल्स बनते हैं और वहीं पर मैच्योर होते हैं। अब वो कौन से सेल्स हैं? लिम्फोसाइट्स। हाँ जी, आपका जो लिम्फ है वो लिम्फोसाइट्स से बना होता है। अब वो लिम्फोसाइट्स क्या हैं? वो आपके WBCs होते हैं, आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो जो वही आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने शुरू में बोला था कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो वो कैसे है अब हमको क्लियर होगा। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जो लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं जैसे कि प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स, उनमें आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं। जो बोन मैरो है वहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनेंगे भी और वहाँ पर मैच्योर भी होंगे, मगर सारे के सारे लिम्फोसाइट्स वहाँ पर मैच्योर नहीं होंगे। जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं वो वहाँ पर बनेंगे और वो ही वहाँ पर मैच्योर भी होंगे, बट जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सिर्फ बोन मैरो में बनेंगे ज़रूर, बट उनकी मैच्योरेशन जो है वो आपके थाइमस में होगी। अब जो लिम्फोसाइट्स बने हैं वो आगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कभी कोई एंटीजन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट यही एंटीबॉडीज़ काम करती हैं जो आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ने बनाई हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमेशा बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं कि अब हमें ज़रूरत है एंटीबॉडीज़ बनाने की। फिर वो वही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं एंड आपको डिजीज़ फ्री बनाती हैं। तो ऐसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में हमें पता है कि लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो आपके वेन्स में एंटर हो गया है, अब उसमें RBCs तो नहीं है, उसमें आपकी बॉडी का सेल्स में से जो वेस्ट आया है वो प्रेजेंट है और वो जो वेस्ट कैरी किया है और वो कहाँ पर एंटर होगा? वो आपके लिम्फ नोड्स में एंटर होगा। अब उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। अब लिम्फ की स्कैनिंग होती है लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड्स ये चेक करते हैं कि जो आपने खाना खाया या आपके सेल्स ने जो वेस्ट मटेरियल उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड किया था उसमें उन्होंने कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं एंटर किया जो आपने फूड के थ्रू उसको दिया। अब अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पर उन बैक्टीरियाज एंड जर्म्स और वायरस को क्लियर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ से स्कैनिंग होने के बाद वो लिम्फ आगे की तरफ मूव कर जाता है।
तो ऐसे लिम्फ जो है आपकी बॉडी में से वेस्ट कलेक्ट करता है और उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में, जो कि आपके स्टमक एंड डायफ्राम के इन बिटवीन स्पेस में प्रेजेंट होता है। स्प्लीन है वो आरबीसीज के लिए ग्रेवयार्ड की तरह एक्ट करता है, या आपकी बॉडी के जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके लिए भी वो ग्रेवयार्ड की तरह एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो टिश्यू ड्रेनेज में हेल्प करता है, मतलब वो आपके ब्लड लेवल को मेंटेन करता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे फंक्शन के बारे में, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने का है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो लिम्फ है उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और वही एंटीबॉडीज़ आपको एंटीजेंस मतलब डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के साथ फाइट करने के एबल बनाते हैं। और तीसरा फंक्शन जो है वो फैट एब्जॉर्प्शन का है। आपको पता है जब भी आप खाना खाते हो तो आप उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों कंज्यूम करते हो। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अगर आपने फैट कंज्यूम करी है तो जो फैट है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ने जब एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स हेल्प करती हैं। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोला जाता है लेक्टियल्स, और वही लेक्टियल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। सो दीज वर द 3 फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप अब आप सबको लिम्फेटिक सिस्टम की क्लैरिटी है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।